हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जो पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनको क्लासिफाई किया और किस तरह से पीरियडिक टेबल बनी, मॉडर्न पीरियडिक टेबल तक कैसे पहुँचे, उससे पहले जितने भी वैज्ञानिक हुए उन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमने इस पीरियडिक टेबल को जिसमें 118 एलिमेंट्स रहते हैं उसको एक जो है हमने एक पार्टी के रूप में इमेजिन किया था। चलो अब फिर से उसी माहौल में और उसी पार्टी में पहुंच जाते हैं। ठीक है, चलो इमेजिन करो वही पार्टी जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करी थी। क्या डिस्कस करी थी, थोड़ा सा मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। हमने इमेजिन किया हम एक बहुत बड़ी पार्टी में जाते हैं जिसमें साउथ अफ्रीकन जैसे लोग भी हैं जो चेहरे को अपने सफ़ेदा लगाकर आए हैं, वाइट वाइट सा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है कुछ लाइट वेटेड लोग हैं जो फूंक मारे हो जाते हैं, गैस की तरह तैरते रहते हैं। ठीक है, हल्के फुल्के लोग, लाइट बॉयज़ एंड गर्ल्स, पतले दुबले से वो हैं। और कुछ डिंगडोंग वाले लोग हैं जो जिसमें सोना है, चांदी है, लोहा है, सब टाइप के लोग हैं, मोटे पतले नाटे गट्टे सब टाइप के। ठीक है, इन सब की पूरी मैशअप पार्टी है, पूरी मैशअप हो चुकी है। ठीक है, कोई भी अलग थलग नहीं है, सब अपने आपस में घुल मिल गए हैं। और 4 दिग्गज आते हैं जिनको एक टास्क दिया जाता है कि आपको इनको क्लासिफाई करना है। किस तरह से करेंगे आप, ताकि आप हर एक के बारे में अच्छी तरह से उसकी नॉलेज ले सकें। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी जो खूबियाँ हैं, जैसे इंसानों में खूबियाँ होती हैं, यही टाइप के सारे लोग हैं, इनमें जो खूबियाँ हैं उनको जान सकें हम आसानी से। जैसे मान लिया आपने एक को पढ़ लिया तो दूसरे के बारे में आप जान सके कि वो भी कुछ इसी टाइप का होगा। अब भाई दोनों चारों का दिमाग घूम गया, कैसे करें। ठीक है, तो आज हम वही स्टडी करेंगे कि चारों ने कैसे कैसे क्या क्या किया था। जो 3 वैज्ञानिक आए उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट की, कैसे वो फेल हुए, क्यों फेल हुए, और चौथे जो आए वो कैसे फेल हुए, उन सब का बाकायदा हम नोट्स बना के आज स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब शुरू करते हैं। ये देखिए हमारे ये तब जो है फैंसी फॉर्मूला नहीं आए थे। जब मेंडलीव ने अपनी पीरियडिक प्रॉपर्टीज, पीरियडिक एलिमेंट्स के बारे में बताया था तब फैंसी फॉर्मूला नहीं आए थे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया था ताकि आप उन चीज़ों को समझ पाओ कि 4 ब्लॉक्स में हमने इस तरह से डिवाइड किया है। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं। एक चीज़ और, मैंने इनको ये नाम क्यों दिया, आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी कि ये नाम मैंने क्यों दिया। रीज़न दिस, सफ़ेदा वाले लोग जो यहाँ पर आते हैं, एल्कलाइन एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। एस ब्लॉक में ये जो एलिमेंट्स होते हैं ज़्यादातर कैसे होते हैं, सिल्वरी वाइट होते हैं। कैसे होते हैं, सिल्वरी वाइट। जैसे सोडियम है, सिल्वरी टाइप का वाइट कलर का होता है, और पोटेशियम है वो भी सिल्वरी वाइट होता है। ठीक है, मैग्नीशियम आपको पता ही है, चौक बनती है कैल्शियम की। और तो ये सब कैसे होते हैं, सिल्वरी वाइट होते हैं, थोड़ा वाइट कलर में होते हैं, इसलिए सफ़ेदा वाले लोग नाम दे दिया। हल्के फुल्के लोग क्यों कहा, यहाँ तक मोस्टली जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, यहाँ पर आता है पी ब्लॉक। ये सब कैसे हैं, ये सब के सब ज़्यादातर गैसेस हैं, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सब कैसी हैं, गैसेस हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर इनको हल्के फुल्के लोग कहा है। जैसे गैस हल्की फुल्की होती है, इधर से उधर सराट से भाग जाती है, बिल्कुल इस तरह से। डिंग डोंग इसलिए कहा है यार, ये देखो कोई शेप का कुछ पता ही नहीं है। सोना चांदी है यहाँ पे AuAg, हाँ पारा भी है Hg, जिसे थर्मामीटर नाप में बुखार नापते हैं, कितना स्पेशल चीज़ है वो। ठीक है, एक ऐसा मेटल है जो अपने आप में एक लिक्विड है। ठीक है, और क्या कहते हैं, यहाँ पर लोहा भी है, कितना स्ट्रॉन्ग होता है, कलरफुल है, क्रोमियम मैग्नीज कितने कलर देता है। ठीक है, तो डिंग डोंग इसलिए कहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ कलरफुल लोग, इनको हम क्या बोलेंगे, कलरफुल, तरह तरह के कलर्स, क्योंकि यहाँ ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। डी ब्लॉक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, और ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, जिसकी वजह से वो कलरफुल आयंस देते हैं, इसलिए इनको डिंग डोंग का नाम दे दिया। ठीक है, तो ये चीज़ थी हमारी। चलिए अब इन सबको मैश कर देते हैं और हम फिर से रिकैप में पहुंच जाते हैं कि हमने मेंडलीव नहीं आए उससे पहले क्या कंडीशन थी। जब तक पार्टी में एक डांस पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं हुई थी, डांस स्टार्ट नहीं हुआ था, तो उससे पहले क्या कंडीशन थी। देखिए मैंने जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स थे मैंने उनको ब्लैक से शो किया है। ठीक है, ये सब साउथ अफ्रीकन है, ये सब पार्टी का पूरा एक हॉल है, यहाँ पे सब छिपे हुए हैं। और क्या है यहाँ पे, ब्लू कलर से हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, डिंग डोंग वाले, ये भी मैशअप हो गए। चलिए ये भी मैशअप हो गए। फिर साथ में पी ब्लॉक वाले भी मैशअप हो गए। चलिए भाई ये भी मैशअप हो गए, हल्के फुल्के इधर से उधर भाग रहे हैं। ठीक है, अपनी पूरी कंपनी बना रखी है इधर उधर सब। ठीक, ये पूरे सारे फैले हुए हैं। अब कहा गया, किन से कहा गया,
सबसे पहले आए हमारे डोबरनियर। 4 दिग्गज का नाम हमने लिया था, आपको बताया था, और सबसे पहले आए हमारे डोबरनियर। इनसे कहा गया आप इनको क्लासिफाई करो। कैसे करोगे? दैट्स अ क्वेश्चन। इनको क्लासिफाई क्या करो। तब उन्होंने क्या करा, उन्होंने देखा भाई देखो कि जो साउथ अफ्रीकन हैं, यानी जो सिल्वरी वाइट से हैं थोड़े थोड़े, उनका उन्होंने वेट लेना शुरू करा। और उनको किस तरह से करा उन्होंने ये देखा कि जो है कोई 3 एलिमेंट्स जैसे लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये ले लिए, इनका वेट लिया। ठीक है, इनका वेट लिया, लिथियम का 7, सोडियम का कितना होता है 23 और पोटेशियम का 39। उन्होंने क्या देखा, जब ऊपर का पहला, दूसरा, तीसरा, ये हो गया फर्स्ट एलिमेंट, दूसरा और तीसरा, पहले और तीसरे को जोड़कर 2 से भाग करते हैं तो बीच वाले एलिमेंट का वेट आ जाता है। क्या देखा उन्होंने करा 7 + 39/2 करो बरा 46/2 कितना आ रहा है 23। ठीक है, ये उनका ट्राइड रूल था, डोबरनियर्स ट्राइड रूल कहा गया इसको। उन्होंने ट्राइड बनाया, ट्राइड में क्या हुआ 3 एलिमेंट्स आ गए। ठीक, अब यहीं तक नहीं, उन्होंने फिर पी ब्लॉक पे भी ट्राई मारा, उन्होंने पी ब्लॉक पे क्या मारा, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन पे। ठीक है, उनके लिए ये ट्राई करा। फिर इसी तरह से उन्होंने जो है एप्लीकेबल उनका रूल जो रहा, फर्स्ट ए ग्रुप यानी कि अल्कलाइन मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ पे भी एप्लीकेबल का रहा। उस पर क्या रहा, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, कैल्शियम बेरियम का वेट जोड़ के जो निकाला 2 से डिवाइड किया तो स्ट्रोंशियम के वेट के बराबर आ गया। ठीक है, इतना रूल हो गया उनका। तो इनको कहा गया, नाम दिया गया डोबरनियर ट्राइड। लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि उसमें जो भारी वाले थे यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स, टिंग डोंग वाले, वो कह रहे भैया हम अपना वेट नहीं कराएंगे, ना हम वेट देंगे, ना हम ऐसा करेंगे। वो बैठे रहे, हैवी थे, बैठे रहे, वो उसमें राजी नहीं हुए। तो यानी कि लाइट वेट एलिमेंट्स जो थे उन्हीं पर ये लागू हुआ, उसके आगे फेल हो गया। ठीक है, अब सेकंड आते हैं, ये गए, अब सेकंड आए। सेकंड कौन सा है? सेकंड हमारे आए न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। भाई इन्होंने क्या करा, भाई ये न्यूलैंड्स जो थे ये तो वेट मशीन लेकर आ गए, पूरी वेट मशीन उठा लाए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं करके सबका वेट करूंगा। अब चाहे वो डिंग डोंग वाला हो, चाहे वो हमारा सफ़ेदे वाले हो, चाहे वो हमारे हल्के फुल्के वाले हो, मैं तो सबका वेट करूंगा। ठीक है भैया, उन्होंने सबका वेट करना शुरू करा। जो इनको पता था हम हल्के फुल्के हैं, डिंग डोंग में से भी, सफ़ेदा वाले में से भी हम हल्के फुल्के हैं, चलो भाई वेट करा लेते हैं। उन्होंने वेट करा। ठीक है, और जब उन्होंने अकॉर्डिंग टू वेट अरेंज किया, वेट के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया, तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा जो उन्होंने 7 एक साथ लगाए, जैसे लिथियम आ गया, फिर बेरिलियम आ गया, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तब तक जो है इनर्ट गैसेस की खोज हुई नहीं थी। ठीक है, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 एलिमेंट्स है। मैंने इनके एटॉमिक नंबर नहीं लिखे यहाँ पे, तब तक एटॉमिक नंबर की तो बात ही नहीं थी, उसे तो भूल ही जाओ, एटॉमिक वेट की बात हो रही है। उन्होंने वेट मापा। वेट कैसे मापा, देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, बढ़ते हुए वेट के क्रम में रखा। फिर जब उसके बाद नेक्स्ट आया डेट इज सोडियम, तब उन्होंने ये ध्यान दिया, ये सोडियम, ये जो 8वां एलिमेंट है, ये देखो ये 8वां हो गया, इसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट वाले एलिमेंट से मिलती है, इसलिए उन्होंने अपना लॉ दिया ऑक्टेव रूल। ऑक्टेव रूल क्यों कहते हैं? ऑक्टेव रूल इसे कहते हैं कि 8वां एलिमेंट जो है पहले वाले एलिमेंट से सिमिलैरिटी शो करता है इन केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या करता है, सिमिलैरिटी शो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या आया, मैग्नीशियम आया, वो बेरिलियम से सिमिलैरिटी शो कर रहा था, फिर एल्युमिनियम बोरॉन से सिमिलैरिटी शो कर रहा था। ये चीज़ उन्होंने देखी, लेकिन वो जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, हायर एलिमेंट्स हैवी वाले, भैया वो वेट मशीन के लिए उठ कर नहीं आए, वेट कराने में उनको बहुत झिझक थी, उनकी कोई इच्छा नहीं थी वेट करने की। ठीक है, तो जो भारी वाले थे वो नहीं आए, डिंग डोंग वाले। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये जितने भी हैवी एलिमेंट्स थे उन पर ये रूल लागू नहीं हुआ, ये रूल लागू हैवी एलिमेंट्स पर नहीं हो पाया, इसलिए ये भी फेल हो गया। चलिए जी, अब ये भी फेल हो गए। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आए अब लोथर मेयर।
लेकिन एक खासियत थी इनमें, भाई कुछ ना कुछ तो अचीव करा होगा इन्होंने। दोनों हैवी एलिमेंट्स के लिए फेल हो गए, लेकिन कुछ ना कुछ तो अचीव किया होगा। अचीव ये किया कि डोवर्नियर ने जहां आपस में एलिमेंट्स का रिलेशनशिप देखा, वहीं पर न्यूलैंड्स ने उनको पहली बार किसी वैज्ञानिक ने एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए क्रम में रखा। ये चीज नोटिस किया आपने? वेट मशीन उठा के लिया है, ऐसे याद रखना, वेट मशीन उठा के लिया है और बस अब वेट करेंगे, लाइन से लगा दिया उनको, पार्टी में लाइन से लगा दिया। और फिर जो भारी वाले थे वो तो कुर्सी पे बैठे रहे, भैया हम वेट मशीन पर उठ कर नहीं आएंगे वेट कराने के लिए। करे हम नहीं उठ के आएंगे, तो बस इसलिए वो आगे उनका रूल फेल हो गया। तो यानी कि पहली बार किसी ने एटॉमिक वेट के बढ़ते क्रम में अरेंज किया। ठीक है, कुछ ना कुछ तो अचीवमेंट होता है ना, तो वो अचीवमेंट ये है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद कौन है? लोथरमेयर। लोथरमेयर ने क्या करा? चलो भाई तुम कुछ भी करो, मैं तो अब ग्राफ बनाता हूँ। उन्होंने वेट ले लिया सबका, चुपचाप कह दिया मैं किसी को नहीं बताऊंगा, तुम मुझे वेट बता दो, ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। चलो लोगों ने क्या करा? एटॉमिक वेट अपना बता दिया, एटॉमिक वेट या किसी पर्सन का वेट। अच्छा एक बार बताओ, कोई व्यक्ति यहाँ ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगा, ठीक है ना? ठीक, समझ लो ये व्यक्ति नहीं, ये एक एटम है। कोई लड़का खड़ा है पार्टी में, वो क्या है? एटम है, ठीक, उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो होगा। तो बस उन्होंने कुछ ना कहा, उन्होंने कहा जो मोटे पतले लंबे चौड़े जैसे भी हैं उनका वॉल्यूम लिया, उन्होंने मास लिया और बस उस पर एक ग्राफ खींच दिया, एक ग्राफ बना दिया। किस पे ग्राफ बना दिया? मास पे और वॉल्यूम पे, बस एक ग्राफ बना दिया। और ग्राफ उनका कुछ इस टाइप का था, ठीक है, कुछ इस टाइप का ग्राफ था। उन्होंने क्या देखा? जो पीक्स थी वो एल्कलाइन मेटल्स की थी, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ठीक है। जो ट्रफ थे वो जो थे हमारे, उनके थे डिसेंडिंग, किसके होंगे ट्रफ? सोच के बताओ। जिसका वॉल्यूम सबसे कम होगा और हैवी भी होंगे, डेट इज मीन्स डिंग डोंग वाले। जो हैवी बंदे थे वो नीचे को बैठ गए, मैंने कहा ना वो उठ के ही नहीं आए, वो नीचे को बैठ के हल्के फुल्के ऊपर को आ गए। तो अब इसमें ऊपर की ओर आ गए हमारे एल्कलाइन मेटल्स, नीचे की ओर चले गए हमारे हैवी मेटल्स, ठीक है, जो डी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। तो ये इतना प्रैक्टिकल वे में यूजफुल नहीं रहा, तो इसलिए ये भी ज़्यादा फेमस नहीं हो पाए, इनकी थ्योरी भी ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं थी, इस वजह से उठ नहीं पाई। चलिए अब मैंने क्या बताया था? मेंडलीफ आए, भाई मेंडलीफ से कहा गया आप इसको करो, भाई करो, कैसे करोगे, करो जरा। तो मेंडलीफ ने कहा ठीक है भाई। उन्होंने एक काम किया, उन्होंने क्या तिकड़म लगाई, सबका वेट लिया, सबका वेट लिया, एटॉमिक वेट लिया और सबसे उनकी प्रॉपर्टीज पूछी। इट मीन्स जो मेंडलीफ आए उन्होंने क्या किया? सबका वेट लिया, जितने भी पार्टी में मेंबर्स थे, ठीक है, और सबकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पूछी। एक तरह से उनका इंटरव्यू ले लिया, पर्सनल इंटरव्यू एक के पास जाके, ठीक है, ले लिया और उनको लिख लिया, ठीक है। फिर उसमें एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए क्रम में रखा। उन्होंने क्या करा? एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए क्रम में रखा। फिर उन्होंने उसमें रिलेशन देखा और उसके बाद अपनी एक मेंडलीफ पीरियड टेबल का आविष्कार किया, ठीक है। उसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, जब हम लिखते जाएंगे, नोट्स बनाते जाएंगे, तो उसको डिटेल में पढ़ते जाएंगे, ठीक है। डिमेरिट्स भी और मेरिट्स भी। तो इस तरह से मेंडलीफ ने फर्स्ट टाइम एटॉमिक वेट के बढ़ते क्रम में पीरियड टेबल का निर्माण किया, जो हैवी मेटल्स पर भी लागू हुई। अच्छा, वो इतने, उनकी तिकड़म इतनी बढ़िया थी, उन्होंने इतना ज़्यादा परसेप्ट कर लिया था कि जिस एलिमेंट्स की खोज नहीं हुई थी उसके लिए वैकेंट जगह छोड़ दी। कि जैसे कहते हैं ना, एक बंदा यहाँ बैठा हुआ है, एक बंदा यहाँ बैठा, अरे भाई इनके वेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, यानी कि एक और ज़रूर होगा यहाँ पे। तो उनका एक परसेप्शन था कि हाँ यहाँ ज़रूर होगा, और वाकई में ऐसा हुआ, ठीक है। जैसे गैलियम और जर्मेनियम की तब खोज नहीं हुई थी, ठीक है। तो एल्युमिनियम के नीचे देखो गैलियम आता है और कार्बन, सिलिकॉन,
जर्मेनियम आता है यहाँ पे। तब इनकी खोज नहीं हुई थी, तो उन्होंने पहले बता दिया कि एल्यूमिनियम के नीचे एक और एलिमेंट आएगा, ऐसे सिलिकॉन के नीचे एक और एलिमेंट आएगा, उसे एक्का एल्यूमिनियम और एक्का सिलिकॉन करके नाम दे दिया उन्होंने, कि कोई भी नाम जिस तरह का एलिमेंट होगा उस हिसाब से उसका नाम रख दिया जाएगा। ठीक, तो उनका परसेप्शन अच्छा था, तो उन्होंने इस चीज़ को याद किया। ठीक, चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, इसको लिखते हैं। समझ में आया आपको? अब ये पार्टी में हो या बाहर आना है? ये पार्टी में ही रहना है? कोई नहीं, पार्टी में रहो, पार्टी के साथ पढ़ोगे तो मज़ा आएगा। चलो आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी लिखो। अच्छा, क्लासिफिकेशन की नीड क्यों हुई? क्यों हुई नीड, खुद बताओ। क्लासिफिकेशन अगर नहीं होता तो मुझे बच्चों ये बताओ तुम कैसे पढ़ते? अव्यवस्था किसको अच्छी लगती है? घर में कपड़े तुम्हारे इधर उधर पड़े हुए हैं, ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाओगे। स्कूल का टाइम हो रहा है और हमें कपड़े ही नहीं मिल रहे पहनने वाले, होता है अक्सर, इधर उधर फेंक देते हो। लेकिन अगर उनको तय बना के एक साथ रखोगे, हर टाइप का कपड़ा, गर्म कपड़ा एक साइड, ठंडा कपड़ा एक साइड, तो तुम्हें आसानी से मिल जाएगा। यही जरूरत है क्लासिफिकेशन की। ठीक है, तो हाँ, पहले ही हेडिंग डालो डेवलपमेंट। 2 मिनट इसके ऊपर, चलो इसी के ऊपर लिख लेते हैं छोटा सा, ये हेडिंग डालना, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या क्या स्टेप हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के डेवलपमेंट के, वो लिख लीजिए आप। ठीक है, सबसे पहले क्या आया हमारा? डोवर्नियर ट्राइड्स। जर्मन साइंटिस्ट जे डोवर्नियर arranged elements in the 3 groups called triads. In which atomic mass of central element was approximately the earth arithmetic mean of atomic mass of other 2 elements। ठीक है, वो क्या था उसका? अर्थमेटिक मीन था ऑफ अदर 2 मासेस। फॉर एग्जाम्पल लिख लो, इतना लिख लिया होगा। चलो भाई, ट्राइड 1, ट्राइड 2 एंड ट्राइड 3। लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। मास ऑफ Na निकालना है तो क्या करेंगे? मास ऑफ लिथियम प्लस मास ऑफ पोटेशियम अपॉन 2, that is 7 plus 39 upon 2, that is 46 upon 2, that is 23। ठीक है, अब इनकी लिमिटेशंस लिख लीजिए। लिमिटेशंस क्या रही इनकी? चलिए मैं बोल रही हूं, आप लिखिए। इट वर्कड ओनली फॉर few elements, only for few elements, therefore discarded।
therefore discarded। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट लिखिए, in the same group law was not obeyed for all elements। ठीक है, देखिए अगर मैं लिख के बोलूँगी तो बहुत टाइम लगेगा, काफ़ी सारा लिखना है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, आप वीडियो पॉज करते रहिए और लिखते रहिए, ठीक है ना, जल्दी हो जाएगा हमारा काम। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। याद है, वेट मशीन उठा के लिया है भाई, उसमें हैवी नहीं हूँ बैठे। दोनों की जो लिमिटेशंस है ना लगभग सेम सी ही हैं, लेकिन न्यूलैंड्स का अचीवमेंट थोड़ा डोमिनेटर से ज़्यादा है। चलिए लिखिए, इंग्लिश केमिस्ट, ये क्या थे, ये इंग्लिश केमिस्ट जे न्यूलैंड्स first discovered the relationship between the chemical properties of elements with their atomic masses। According to him, उनकी स्टेटमेंट लिखिए अब। According to him, if the elements are arranged in the increasing order of their atomic masses, the properties of the eighth element are similar to the first one। ये उनका स्टेटमेंट था, ठीक है। जो आठवां एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट से मिलती होगी, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इसके बाद एट्थ एलिमेंट, ये लिख लो आप फर्स्ट एलिमेंट, that is this, and this is eighth element। According to him, physical and chemical properties of lithium and sodium are similar। ठीक है, ये हो गया। अब इनका अचीवमेंट लिखो आप, नेक्स्ट हेडिंग डालो अचीवमेंट। इतना लिख लिया, इनका अचीवमेंट क्या रहा, अचीवमेंट लिखो। फर्स्ट टाइम पीरियोडिसिटी, क्या वर्ड लिखना है, पीरियोडिसिटी। फर्स्ट टाइम पीरियोडिसिटी as the property of element was recognized। ठीक, लिख लिया। नेक्स्ट, एटॉमिक वेट was recognized as the basis of classification। ठीक, लिख लिया। अचीवमेंट समझ में आ गया। सबसे पहले एटॉमिक वेट रहा क्लासिफिकेशन का आधार, पहली चीज उन्होंने ये निकाल ली, और दूसरी चीज उन्होंने निकाल ली कि जो पीरियोडिसिटी यानी कि एक क्रम में दोबारा किसी भी क्वालिटी का आ जाना, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। वो चीज उन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व की, ठीक है। लिमिटेशंस,
नेक्स्ट हेडिंग आप डालो न्यूलैंड्स लॉ की लिमिटेशंस। लिमिटेशंस में लिखो आप इट वर्कड ओनली फॉर लाइटर एलिमेंट्स एंड फेल्ड फॉर हेवियर एलिमेंट्स यानी कि हल्के एलिमेंट्स के लिए लागू हुआ और भारी के लिए फेल हो गया भाई, फेल हो गया। अब नेक्स्ट लिखो आप लोथर-मेयर क्लासिफिकेशन। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पर, वो है लोथर-मेयर्स क्लासिफिकेशन। अब आते हैं लोथर-मेयर क्लासिफिकेशन पे। लोथर-मेयर क्लासिफिकेशन जो दिया था उनका बनाया हुआ ग्राफ कुछ ऐसा था, देखने में ही डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई हार्ट बीट चल रही हो, अरे भैया उससे भयंकर। तो अब मुझे ये बताओ क्या ये ग्राफ प्रैक्टिकली एप्लीकेबल करना आसान है? नहीं ना, यही वजह थी कि लोथर-मेयर भी फेल हुए। चलिए तो इसमें लिख लीजिए, आप नोट करिए, मैं बोल रही हूँ। ये ग्राफ बाद में बनाना, पहले आप एक लाइन लिख लीजिए। लोथर-मेयर प्लॉटेड, हमने ग्राफ प्लॉट किया था ना। लोथर-मेयर प्लॉटेड एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास ग्राफ, एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास ग्राफ। ठीक है, पहले पॉइंट सीख लीजिए, बाद में ग्राफ बना लेना आप। ठीक, चलिए लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, पहले लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ। फर्स्ट पॉइंट डालिए, एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स with similar properties occupied similar positions on the curve, Second point, alkali metals having larger atomic volumes are at the peaks. Third point लिखिए, alkaline earth metals occupy midpoints of descending portions of curve. Fourth point, transition elements occupied the troughs. That is troughs. Next point, fifth point, halogen occupied ascending part of curve. Next, sixth point, atomic volume of elements are the periodic function of their atomic masses. तो ये थे इनके पॉइंट्स। क्या पॉइंट्स थे, अब इनको समझ लेते हैं। जो सिमिलर प्रॉपर्टीज के थे वो सिमिलर पोजीशन ऑक्युपाई कर रहे हैं। देखो आप यहाँ पर क्या है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये पीक पर आ रहे हैं।
सोडियम पोटेशियम रुबिडियम पीक पर आ रहे हैं। और जो है एल्कलाई मेटल्स क्यों पीक पर हैं? क्योंकि इनका एटॉमिक वॉल्यूम ज़्यादा है, इनकी रेडियाई ज़्यादा है, इसलिए एल्कलाइन अर्थ मेटल्स मिड पॉइंट पर आ रहे हैं। देखो आप बीच में आ रहे हैं, कैल्शियम ये आ रहा है, स्ट्रोंशियम ये मिड पॉइंट पर आ रहा है, तो इस वजह से बेरिलियम है ये मिड पॉइंट पर आ रहा है। दैट इज दिस। ट्रांजिशन एलिमेंट ट्रफ में आ रहा है, ट्रफ यानी पूरे गड्ढे में घुस रहे हैं। देखो ये आ रहे हैं सारे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, Fe, ये सारा का सारा गड्ढा ही तो है, इसमें घुसे हुए हैं, ऊपर को है ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका जो है मास जैसे जैसे बढ़ रहा है, वॉल्यूम घट रहा है। बहुत डेंस होता है ना, लोहा कितना डेंस होता है, सोना डेंस होता है, वॉल्यूम कम हो रहा है इनका और मास बढ़ रहा है, इसलिए ये ट्रफ में आ गए हैं। हेलोजन जो है असेंडिंग पार्ट ऑफ कर्व, असेंडिंग यानी कि ऊपर चढ़ते हुए हेलोजन है। देखो आप हेलोजन यहाँ ऊपर चढ़ते हुए, क्लोरीन की चढ़ रहा है ऊपर ग्राफ, हेलोजन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे फ्लोरीन चढ़ता हुआ ग्राफ है, हेलोजन आ रहा है ऊपर। दैट इज दिस, ठीक है। तो इन्होंने और क्या बताया, जो एलिमेंट्स का एटॉमिक वॉल्यूम है वो एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन होता है, ठीक है। यानी कि एटॉमिक वॉल्यूम भी बार बार रिपीट होता है। जैसे देखो सोडियम का आया, फिर कम हो गया यहाँ, फिर पोटेशियम में पड़ गया, फिर ये कम हो गया, फिर रुबिडियम का बढ़ गया, इस तरह से। अब आप इसके बाद डालो हेडिंग लिमिटेशंस, इसके बाद डालो अच्छा आप वीडियो पॉज करके ये ग्राफ बना लेना। आपने ये पॉइंट सीख लिए, वीडियो पॉज करना और ये ग्राफ बना लेना, ठीक है। चलिए अब आगे जब आप ग्राफ बना लो, अब अभी स्पेस छोड़ दो ग्राफ का, ग्राफ बना लेना। अब आप लिख लो लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या रहे? इट डिड नॉट ड्रॉ मच अटेंशन एज इट लैक्स practical utility. It lacks practical utility. ठीक है, it lacks practical utility. और अचीवमेंट क्या था इनका? अचीवमेंट वो भी लिख लीजिए। Observations closely resemble the modern periodic table. द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बहुत रिजेंबल थे, लेकिन प्रैक्टिकली ज़्यादा इजी नहीं थे जो हम उनको स्टडी कर पाए, ठीक है। तो ये आपका हो गया लोथरमियर। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट मेन जो है टॉपिक, दैट इज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते भी हैं एग्जाम में, मेंडलीव्स के ज़्यादा आते हैं। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब देखिए आपके सामने जो दिख रही है डेट इज मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है। क्या क्या है इसमें? देखिए इसमें ये देखिए, ये जो है उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल को 9 ग्रुप में बांट दिया। देखिए ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ और बहुत छोटा सा धर है नाइन्थ। इसलिए वो 0 ग्रुप के लिए था, तब तक 0 ग्रुप एलिमेंट्स की खोज नहीं हुई थी, ठीक है। तो उन्होंने इस चीज़ को पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि 0 ग्रुप की भी ज़रूरत पड़ जाएगी, इसलिए उन्होंने 9th ग्रुप में बांट दिया, ठीक है। अब कौन सी पीरियड मॉडर्न जो है वो 18 में है, जस्ट डबल है उसका, ये 9 में थी, ठीक। अब इसमें क्या है, 7 पीरियड थे, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने हाइड्रोजन रखा, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस तरह से रखा उन्होंने। अच्छा अब उन्होंने करा क्या था, एक काम किया था, उन्होंने ग्रुप को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ए एंड बी, हर एक ग्रुप को ए एंड बी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। ए पार्ट्स में देखिए ये वाले आ गए एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, लिथियम, और ये जो रखा इन्होंने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये इस पार्ट में आ गए, और इस पार्ट में आ गए कॉइनस मेटल, ठीक है। ये इस पार्ट में है कॉइनस, ये देखो आप, ये आ रहे हैं नीचे तक, ये इस पार्ट में आ गए कॉइनस मेटल, कॉपर, Ag, Au, ठीक है। इधर देखिए आप सेकंड ग्रुप कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, और इधर साइड आ रहे हैं हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट जिंक, कैडमियम, Hg। ये इसकी खोज नहीं हुई थी, उन्होंने एक जगह छोड़ दी, एक्का एल्युमिनियम इसको नाम दिया, सिलिकॉन का एक्का सिलिकॉन नाम दिया,
ये 72 नंबर, ये जो उन्होंने छोड़ दिया था। टाइटेनियम, जिरकोनियम, वैनेडियम, नियोबियम, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, ये सब साथ में क्या क्या रखे इन्होंने रख दिए जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स 8 ग्रुप के रखे। काफ़ी कुछ सही था। देखो Fe, कोबाल्ट, निकल ये 8 ग्रुप में ही आता है। ठीक है ना। लेकिन अच्छा, अब हर एक की हमारी डिमेरिट्स और मेरिट्स दोनों ही होती हैं। ठीक है, डिमेरिट्स और मेरिट्स क्या, पहली तो चीज़ यही है हाइड्रोजन की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बताई इन्होंने, ये है या ये है, हाइड्रोजन की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं थी। और जो है इन्होंने जो सिमिलर एटम्स थे उनको तो अलग कर दिया और डिसिमिलर को साथ में कर दिया। वो क्या था, देखो ये सिमिलर डिसिमिलर है। ये पोटेशियम का कॉपर से क्या संबंध है, कोई संबंध नहीं है। रूबिडियम का Ag से क्या संबंध है, कोई संबंध नहीं है। कैल्शियम का जिंक से क्या संबंध है, कोई संबंध नहीं है। इनको एक ग्रुप में रखने की क्या जरूरत थी, नहीं रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने रखा। डेट इज उनका बड़ा ड्रॉबैक था। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी वजह ये है कि जो है, हाँ दूसरा पॉइंट क्या था कि उन्होंने जो सिमिलर थे उनको अलग अलग कर दिया। अब सिमिलर कौन कौन से थे, देखो यहाँ पर सिमिलर थे ये वाले, कहाँ गया जिंक, कैडमियम, Hg, देखो 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 कहाँ गया, ये रहा जिंक, कैडमियम, Hg, ये जिंक है। ठीक, और कॉपर, इनको अलग अलग कर दिया, जबकि इनमें सिमिलैरिटी थी कॉपर और जिंक में। ठीक है ना, इनको एक ग्रुप में रखना चाहिए था, इनको अलग अलग ग्रुप में रख दिया। और जिनमें कोई रिलेशन नहीं था उनको एक ही ग्रुप में रख दिया। ठीक है, तो ये इनका ड्रॉबैक रहा। क्लियर हो गई बात। ठीक, तो ये थी आपकी मेंडलीफ पीरियड टेबल। चाहे तो आप इनमें से बना सकते हैं इसको, ये यहाँ तक की है। क्लियर हो रही है आपको। ठीक है, थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। अब आपकी पूरी पीरियड टेबल आ जाएगी आपके सामने। ठीक है, चाहे तो आप वीडियो पॉज करके इसको ड्रॉ कर लीजिए। क्लियर, डाल लिया। चलिए लिखिए, रशियन केमिस्ट Dmitry Mendeleev published a periodic table with 63 known elements. 63 known elements in order of their increasing atomic masses. He stated that क्या कहा उन्होंने, the physical and chemical properties of elements are the periodic function of their atomic masses. The table was divided into अब ये आप नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, 9 vertical columns called groups. सेकेंड पॉइंट लिखिए, these groups are divided into 2 subgroups A and B। हो गया। थर्ड पॉइंट लिखिए इसके आगे नीचे। अब थर्ड पॉइंट,
7 horizontal rows called periods. इसके बाद लिखिए द ग्रुप was numbered as first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, एट्थ एंड जीरो ग्रुप. ठीक, ये हो गए सारे पॉइंट्स. अब इसके बाद हेडिंग डालिए मेरिट्स. क्या खासियत थी मेरिट्स या अचीवमेंट्स? लिखिए ही क्लासिफाइड all 63 elements present at that time. Next point, periodic property is on the basis of atomic weight. Third point, gaps for undiscovered elements are left Next point, he predicted properties of undiscovered elements. Example, नीचे लिखिए एग्जाम्पल. ए का एल्यूमिनियम एंड ए का सिलिकॉन. एका एल्युमिनियम and एका silicon was given for gallium and germanium. Which are not discovered at that time. ठीक, ये थी इनकी मेरिट्स. यानी कि इन्होंने इनकी प्रॉपर्टीज को प्रेडिक्ट कर लिया था और उसके लिए जगह छोड़ दी थी. क्लियर हो गई बात? अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हेडिंग डालिए अब आप डीमेरिट्स. नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा डीमेरिट्स. चलिए लिखिए फर्स्ट पॉइंट. Lighter elements placed after heavier elements. First point, lighter elements. Lighter मतलब हल्के elements. Lighter elements placed after heavier elements. For example में लिखो argon 40 was placed before potassium 39. यानी कि जो भारी एलिमेंट्स थे उनको हल्के एलिमेंट से पहले रख दिया गया. एक ये ड्रॉबैक भी था. ठीक है. सेकंड पॉइंट लिखिए ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट्स. अब इसमें एग्जाम्पल लिखिए alkali metals in first A and coinage metal in first B. Third point, separation of
similar elements. Example, copper in first B and Hg in second B. Copper in first B and Hg in second B. Next point, position of hydrogen is not fixed. Position of hydrogen is not fixed. And next, fifth point, no separate position of isotopes. No separate position of isotopes. आइसोटोप्स की कोई सेपरेट पोजीशन नहीं दी गई। तो भाई ये हो गया आपका मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि एटॉमिक वेट जो है पीरियोडिक प्रॉपर्टी नहीं बनेगी आधार पीरियोडिक टेबल की, क्या बनेगा एटॉमिक नंबर। क्यों बना एटॉमिक नंबर, द रीजन ऑफ दिस, और क्या है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, क्या उसमें खास पॉइंट्स हैं, कैसे हम ग्रुप पीरियड्स ब्लॉक्स डिसाइड करें। तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।